Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are with the second session of the topic percentage. हमने जो है पहले पार्ट में परसेंटेज के बेसिक्स कंप्लीट किए हैं. उसमें हमने ये आपको सिखाया कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं. मैंने आपको बोला था कि आप रैंडम नंबर्स लीजिए घर पे और उन पे प्रैक्टिस कीजिए. सो आई होप आपने की होगी. और अगर आपका डाउट है पहले लेक्चर में कोई भी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है पूछ सकते हैं उस ग्रुप को, उस डाउट को. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट. आज का कॉन्सेप्ट है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ परसेंटेज. सबसे पहले हम इंक्रीज की बात करेंगे. देखिए, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 50. मैं बोलता हूँ कि मुझे 50 में 30% इंक्रीज करना है. तो कैसे करोगे आप? एक होता है बेसिक मेथड जो मैंने आपको कल सिखाया. फॉर एग्जांपल अगर आपने कल का लेक्चर जो है अटेंड किया होगा, तो आप बोलोगे सर 50 का 10% होता है 5 और 30% हुआ 15. फिर सो 50 में अगर 30% बढ़ाएंगे तो 50 में 15 बढ़ेगा और ये 65 बन जाएगा. यही बोलोगे आप. लेकिन आज जो है, आज मैं आपको बाई मल्टीप्लाइंग का फैक्टर जो है, हम एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इंक्रीज़ हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आपको 10% इंक्रीज़ करना है, तो हम बेस लेते थे 100. अब जब मुझे 10% इंक्रीज़ करना है, मुझे 100% में 10% इंक्रीज़ करना है, तो 110% हो गया. मीन्स मुझे चाहिए 110% उस नंबर का जिस पे मैं ये चीज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ. मीन्स अगर मुझे 50 एक नंबर है, मुझे उसमें 10% इंक्रीज़ करना है, तो मुझे 50 का 110% चाहिए. राइट. सो मैं निकालूंगा कैसे? सिंपली 10% इंक्रीज़ करने के लिए आप 110 बाय 100 से इनटू कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 11 बाई 10 से भी. राइट. या 1.1 से. एक ही बात है. मुझे 110% चाहिए, 100% मेरा टोटल है. सो इनिशियल हमेशा डिनोमिनेटर में होगा और जो हमें चाहिए वो ऊपर होगा. ठीक है, न्यूमरेटर में. लाइकवाइज अगर हम 20% की बात करें, तो मुझे 20% बढ़ाना है, तो मुझे उस नंबर का 120% चाहिए. राइट. 120% चाहिए, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 120 बाई 100 से. या अगर मैं ज़ीरोज़ कट करूँ 12 बाई 10 से, या अगर मैं इसमें कैंसिलेशन करूँ तो 6 बाई 5 से भी कर सकता हूँ, या 1.2 से. ये आपकी अपनी मर्ज़ी है. क्वेश्चन की जैसी डिमांड होगी वैसा नंबर आप वहाँ पे यूज़ करोगे. ठीक है. लाइकवाइज 30% के लिए अब आपको आना स्टार्ट हो जाएगा. 30% के लिए मुझे 130% चाहिए, सो 13 बाई 10 डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं. अब 130 बाई 100 या 13 बाई 10 एक ही बात है ना. सो 150 15 बाई 10, या मैं इसको 3 बाई 2 भी लिख सकता हूँ. ठीक. एक नंबर से एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास एक नंबर है 70. मुझे 70 में 40% इंक्रीज चाहिए. मीन्स मुझे 70 का 140% चाहिए. यही तो है ना, बिकॉज 70 का 100% तो 70 ही है. सो अब मुझे इसमें 40% इंक्रीज करना है, तो मुझे 140% चाहिए. राइट.
तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इसको 14/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही तो है ना। कैंसिलेशन अगर मैं करूँ 2 7 से कटेगा, यहाँ 5 से कटेगा, ठीक, और ये 14 से कटेगा। सो 14 इंटू 7 सिंपली 98 आंसर आ जाएगा। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मुझे 40 में 60% बढ़ाना है। 60% कैसे बढ़ाऊँ मैं? मल्टीप्लाई करूँगा 160/100 से, या 16/10 भी वही होता है, या कैंसिलेशन अगर मैं करूँ 8/5 से, ठीक। सो 40 में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8/5 से, सो ये 8 से कटेगा, सो इसका आंसर आएगा 64। सो जब मैं 40 में 60% बढ़ाऊँगा तो वो 64 हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है? और एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिए। और अगर आप डायरेक्टली दूसरे लेक्चर पे आए हैं तो प्लीज़ आप पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, बेसिक समझिए, वरना ये आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। पहले जब आप पार्ट 1 में आपको परसेंटेज निकालना जो है आप सीख जाओगे, उसके बाद आप इंक्रीज और डिक्रीज पे आइए, ठीक है। और रिक्वेस्ट यही है कि अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो लेक्चर के बाद जो है लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। और कमेंट में ज़रूर बोले कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम। मेरे पास 90 एक नंबर है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। मुझे 90 में 90% इंक्रीज चाहिए। सो 90 में 90% इंक्रीज मीन्स मुझे 190% चाहिए 90 का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं दो मेथड से जा सकता हूँ। एक होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत डेवलप हो जाती है, फिर आप डायरेक्टली सोचोगे कि 200% होता है डबल। मैं 190 निकालने से बेहतर है मैं 200 में से 10% माइनस कर लूँ। बेस्ट है ना मेरे लिए। 90 का 200% होता है 90 का डबल मीन्स 180। ये इसका 200% है, सो मुझे चाहिए 190%। मैं इसमें से 10% उतार दूंगा। 10% है 9, 180 माइनस 9 171। ये आप डायरेक्टली कर सकते थे। और अगर मैं इस मेथड से जाऊं तो मैं 190/100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, या 19/10 भी होता है, सो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। सो ये है इंक्रीज ऑफ परसेंटेज। जब आपको कुछ परसेंट इंक्रीज करना हो किसी नंबर का, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमें जो इनिशियल परसेंटेज हमेशा 100 ही होती है, आपको पता ही है, और जो मुझे फाइनल परसेंटेज हो चाहिए वो मैं इसके ऊपर लिख लूँगा और उससे मल्टीप्लाई कर लूँगा नंबर को, मुझे वो मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 90 इंटू 1.9 भी लिख सकता था, एक ही बात है, राइट आंसर तो। और देखिए ज़ीरो यहाँ पे है, से डेसिमल को कैंसिल करेगा, फिर से 9 इंटू 19 आ गया। सो ये गेम ऑफ नंबर्स है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आप इसमें जो है आपके रिजल्ट्स आएंगे। और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप पेन पहले ना यूज़ करें, आप दिमाग को यूज़ होने दें। ठीक है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दे टाइम, लेकिन दिमाग को सोचने दे। बिकॉज़ जितना कम यूज़ आप पेन का करोगे और जितना ज़्यादा यूज़ आप दिमाग का करोगे उतनी ही फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। सो ये था इंक्रीज ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑफ परसेंटेज। अब अगर मुझे डिक्रीज करना है, कैसे करूं मैं? सेम मेथड है। वहाँ पे हम जो है परसेंटेज को इंक्रीज करते थे, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 10% डिक्रीज करना है
70 में। 10% कम अगर मुझे करना है 70 में, 70 का 100% 70 है, ठीक है। मुझे 10% कम करना है तो मुझे चाहिए 90%, राइट। सो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 9/10 से, या 0.9 से भी कर सकता हूँ। तो मुझे 10% डिक्रीज जो है मिल जाएगा 70 का। समझ आ रही ना बात आपको? यहाँ पे देखिए, वेट अ सेकेंड, मुझे 20% डिक्रीज करना है 60 का। ध्यान से समझे, 60 का 100% 60 है, ये आपको पता ही है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये जो है ये चीज़ समझाई है। अब अगर मुझे 20% कम करना है, सो मुझे चाहिए क्या? मुझे 80% चाहिए। मुझे 60 में से 20% कम करना है तो मुझे 60 का 80% चाहिए ना। सो सिंपली मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 80/100 से, बिकॉज 100 मेरी इनिशियल है और फाइनल परसेंटेज मुझे 80 ही चाहिए, या 8/10 हो सकता है वो, राइट। डायरेक्टली 8/10 आप लिखोगे, 80/100 या 8/10 एक ही बात है ना। या आप 0.8 से भी कर सकते हो। सो ये कट जाएगा, इसका आंसर 48 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और एक एग्जांपल जो है मैं लेता हूँ, 40% की एग्जांपल लेते हैं। मुझे 250 में से 40% कम करना है। 40% कम करने का मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे 60% चाहिए, बिकॉज 100% तो मेरे पास ऑलरेडी है, फुल होता है। मुझे 40% कम करना है तो मुझे 60% चाहिए। सो सिंपली मैं 250 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/10 से, राइट। वेट अ सेकेंड, 6/10 से जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 250 को। सो डैट विल बी 25 इंटू 6, और वो होता है 150। सो 250 का 60% होता है 150, या 250 में से अगर मैं 40% कम करूं तो वो 150 आ जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बिकॉज देखिए मैं ये समझ के जो है आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती। हर किसी बच्चे का ख्याल रखना होता है। मे बी आप में से कुछ बहुत शार्प हो, पहले ही एग्जाम्पल से समझ जाए, लेकिन हर किसी का समझना ज़रूरी है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 450। मुझे 450 में से 70% कम करना है। 70% कम करने का मतलब मुझे कितना चाहिए? मुझे सिर्फ 30% चाहिए इस नंबर का, राइट। सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाई इंटू 30/100। मुझे 100% में से सिर्फ 30 चाहिए। 3/10 भी कह सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 135, ठीक। आई होप आपको ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है समझ आ गया होगा। या इसको मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना। 3/10 या 0.3 एक ही बात है, ठीक। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर 5% की बात करें, हमें 5% बढ़ाना हो या घटाना हो तो सिंपल है। आपको बढ़ाना अगर है तो आपको 100% में से कितना परसेंट चाहिए? आप 5% बढ़ा रहे हैं तो आपको 105% चाहिए। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 105/100, या 21/20 भी आप बोल सकते हैं, ठीक। अब घटाना है तो आपको 95/100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप घटाओगे 5% 100 में से।
सो अब आप किसी भी नंबर का जो है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको डाउट है, आप रिवाइंड करके वीडियो फिर से देख लीजिए एक बार, कूल माइंड होके आपको समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपने डाउट को पूछ सकते हैं। सो ये था डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ परसेंटेज। आपको किसी नंबर का परसेंटेज डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, वो ऐसे करते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी थोड़ा सा क्लियर करूँगा। ये तो मैंने बेसिक समझाया। अच्छा, एक लेवल आप करते हैं अपना। देखिए, कल मैंने आपसे जो है बोला था कि एक चार्ट, एक तो मैंने पीडीएफ उसका जो है टेलीग्राम में अपलोड किया था, जो कि फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो है कन्वर्जन टेबल था। वो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उससे कि मुझे करना क्या है। ठीक है। सो मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि वो टेबल जो है आप याद कर लीजिए, और आज मैं जो है कंप्लीट टेबल वो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है। 16.66% जो है मुझे इंक्रीज करना है। ठीक है। 16.66 अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको पता होगा 1/6 होता है। आपको 1/6 इंक्रीज करना है तो 1/6 प्लस 1, मतलब आपको 7/6 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है। आपको 33% इंक्रीज करना है, मतलब 1/3 इंक्रीज करना है। सो 3 प्लस 1 4, 4/3 से आपको इंटू करना है। वेट, आपको 37.5 से जो है इंक्रीज करना है, तो सिंपल फिर से आप 37.5 जो है ये 3/8 होता है। ठीक है। सो 8 प्लस 3 11 मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 11/8 से। इनिशियल हमारा 8 है, हमें चाहिए कितना, 11 फाइनल। यही बात मैं समझा रहा हूँ ना आपको पहले से। आगे बढ़ते हैं। 22.22% क्या होता है, 2/9। 2/9% आपको इंक्रीज करना है, मतलब 22.22% इंक्रीज करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 9 + 2 11, 11/9 से। सो इसकी जो है जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना जो है फास्ट ये आता रहेगा। ठीक है। अच्छा, डिक्रीज़ की बात करूँ मैं, मुझे 16.66 डिक्रीज़ करना है, मतलब मुझे 1/6 ये परसेंटेज मुझे डिक्रीज़ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 में से 5 माइनस करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5/6 से। ठीक है, ऐसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल और एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, मुझे 22.22% डिक्रीज़ करना है। कैसे करूँ मैं, अभी मैंने आपको बोला 2/9 होता है, सॉरी वेट अ सेकेंड, 2/9 होता है 22.22। सो 2/9 अगर है डिक्रीज़ मुझे करना है, तो कैसे करूँ मैं, 9 में से 2 माइनस 7/9 से मल्टीप्लाई, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 - 2/9, जैसे प्लस में करते थे 1 + 2/9, एक ही बात है ना। सो ये था डिक्रीज और इंक्रीज। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और जो है तेज़ हो जाएगी।
A number increased by 37.5% gives 33. The number is, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर है x, उसको हमने इंक्रीज़ किया 37.5%, मतलब 3/8 से हमने उसको, अगर आपको 37.5% जो है इंक्रीज़ करना हो तो मैंने आपको बोला 8 + 3 11, 11/8 से मल्टीप्लाई किया है नंबर को, तो आंसर आया है 33। तो नंबर क्या है? सिंपल है ना, नंबर क्या होगा? 33 × 8/11, 24। फिर से समझाता हूँ, वेट अ सेकेंड। देखिए 37.5% आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर है x, जिसको हमने इंक्रीज़ किया 37.5%, तो आंसर आया 33। तो नंबर क्या है? डैट मीन्स आपको ये चीज़ पता है कि जब 37.5% इंक्रीज़ करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 11/8 से, क्योंकि 37.5% जो है 3/8 होता है। सो मैंने अभी आपको समझाया, आप इनका ऐड कर दीजिए, एडिशन ऊपर रखिए, नीचे सेम रहेगा, सो 11/8 हो गया। सो जब हमने 11/8 से इंटू किया उस नंबर को, तो हमारा आंसर आया 33। तो नंबर क्या था, यही तो सॉल्व करना है ना। तो सिंपल है, देखिए हम नंबर को x ले लेते हैं, ठीक है। नंबर को जो है हमने 11/8 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 33, ठीक। तो सॉल्व कीजिए इसको, इसमें कुछ, ये 3 से कटेगा, सो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, x आ जाएगा 24। यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5000, ठीक है, एंड इट इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 20%। आफ्टर 2 years पॉपुलेशन विल बी। देखिए इसमें तो पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बोल रहा है पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है सर। इंक्रीज़ हो रहा है पर ईयर 20%, ठीक है, 20% इंक्रीज़ हो रहा है। 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो 2 साल में 20% इंक्रीज़ होगी, मीन्स 40%, राइट। 40% इंक्रीज़ होगी तो दो मेथड हैं, आप डायरेक्टली इसको 14/10 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली चीज़, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो 20% कितना होता है, इसका 10% है 500, ये है ना इसका 10%, 20% होगा 1000, 40% कितना होगा 2000, यही तो है ना सर। तो सिंपल आ गया आंसर आपका, 2 साल के बाद 7000 पॉपुलेशन होगी। यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन, आपने जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से किया आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने आपको कल भी बोला कि बेसिक्स जो है, बेसिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। देखिए फिर से मैं एक बार समझाता हूँ आपको।
आप ये सब भूल जाइए, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जो मत जाइए, बिकॉज इसमें एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? बिकॉज देखिए क्यों एरर आएगा। जब 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज होने का मतलब, अगर पहले 5000 पॉपुलेशन थी, ठीक है, 20% आपने इंक्रीज किया तो वो 6000 हो गई, राइट? इतना तो आपको समझ आ गया कि 10% 500 है, सो 20% 1000 हो गया, इंक्रीज किया 6000 हो गया। लेकिन दूसरे साल जो है 6000 में 20% इंक्रीज हुआ, 5000 में नहीं हुआ। सो 6000 में जब इंक्रीज हुआ तो 600 10% है, 20% हुआ 1200, मीन्स इसका आंसर 7200 है। आप अगर कन्वेक्शनल वे से जाओगे, 5000 इंटू 12/10 इंटू 12/10, ठीक है। ये देखिए, ये कटा, ये कटा, फिर से आंसर वही आ जाएगा आपका 7200। सो डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे नहीं कर सकते, मुझसे भी गलती हुई यहाँ पे। मैंने जो है जल्दबाजी में डायरेक्टली निकाल लिया। फिर से एक बार समझाता हूँ। 5000 में 2 साल जो है आपने 20% बढ़ाना है, तो 12/10 से मल्टीप्लाई एक साल के लिए, 12/10 से मल्टीप्लाई दूसरे साल के लिए। आप 6/5 भी लिख सकते हो इसको, राइट? सो ये हो जाएगा 5 1 ज़र 5000 हो गया, 5 2 ज़र 10 तो 200 हो गया, 200 इंटू 36 वो भी 7200 आ गया। देखिए आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन टाउन इंक्रीज बाय 5% एनुअली। कॉलेजेस 5% एनुअली बढ़ रहे हैं। इट इज़ 15435 नाउ। इस टाइम कॉलेज जो हैं वो 15435 है। द कॉलेजेस बिफोर 2 years वुड बी। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हर साल 5% इंक्रीज होता है कॉलेज में, ठीक ठीक है। इस टाइम कॉलेजेस हैं 15,434, तो 2 साल पहले कितने होंगे? मीन्स हमें 2 बार जो है 5% कम करना है, यही तो है ना, सिंपल। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 15435 इंटू, अगर जब हम बढ़ाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 105/100 से, या 21/20 बोलिए आप। ये 5% इंक्रीज होता है, यही होता है ना। 2 बार बढ़ाएंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो घटाने के लिए हम इसका रिवर्स भी तो यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, 15435 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये हमने 2 बार बढ़ाया। घटाएंगे कैसे? 15435 इंटू 20/21 इंटू 20/21, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कैलकुलेट करोगे आप
तो ये इसका आंसर आएगा 14,000। फिर से समझाता हूँ एक बार। नंबर ऑफ कॉलेजेस n थे, हमने पहले 5% जब बढ़े तो 21/20 हो गए, फिर से 5% बढ़े तो इंटू 21/20 फिर से किया, और आज जो हमारे पास कॉलेज है, मतलब 2 बार जब कॉलेज बढ़े तो हमारे पास आया ये नंबर 15435। राइट, हमें चाहिए n, तो सिंपल है ना, n इक्वल्स टू 15435। इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20/21, 20/21। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ आया मैंने कैसे किया? फिर से एक बार समझाता हूँ। नंबर ऑफ कॉलेजेस 5% इंक्रीज हो रहे थे एनुअली, और आज जो है, आज हमारे पास इतने कॉलेजेस हैं, तो 2 साल पहले कितने होंगे? सो 2 साल हमने ये मान के लिया कि n थे नंबर ऑफ कॉलेजेस, फिर हमने 2 साल जो है 5% इनको इंक्रीज़ किया, और इतने कॉलेज जो हैं हमारे पास आज हैं। सो इसी को हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर आएगा 14,000। ठीक है, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार वीडियो देखिए, तीसरी बार तो समझ आएगा ही आएगा। कोई स्लो लर्नर होता है, किसी को जो है डायरेक्टली समझ आ जाता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके बेसिक्स पे। आपने कल का चैप्टर जितना अच्छे से समझा होगा उतना ही जल्दी आपको आज का चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि प्रैक्टिस के लिए जो है मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। जैसे ही कल का लेक्चर हो जाएगा मैथमेटिक्स का तो परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको जो है पीडीएफ एक दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने वो आपको अपलोड कर देनी थी, लेकिन फिर आप जो है डाउट पूछने लगोगे, सर ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ही आप चैप्टर में, फिर अगर क्वेश्चन नहीं आएगा फिर जेन्युइन सी बात है क्यों नहीं आया, ठीक है। लेकिन अभी उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि ये वाला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से होगा, वो वाला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से होगा। सो डैट्स वाई अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ वो। कल का वेट कीजिए आप, कल का लेक्चर जब आएगा, कल परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं आपके साथ वो पीडीएफ फाइल शेयर कर लूँगा, ठीक है। सो रिक्वेस्ट फिर से यही है कि सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, हम और अच्छे से मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लाते हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट अगर इस लेक्चर का भी रहा तो आप, टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे हैं उनको पता है, वहाँ पे आप डाउट जो है अपना शेयर कर सकते हो। मैं भी हूँ वहाँ पे, या कोई भी बच्चा आपका डाउट जो है वहाँ पे क्लियर कर देगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।